बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 और उसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। तो हमारे पास जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 में हमारे पास सेट्स एंड फंक्शंस। तो ये चैप्टर हम क्लास 6, 7, 8 में सॉल्व करते आए हैं। सेट और फंक्शन के मतलब डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया हुआ है। तो उसी कॉन्सेप्ट की बेस पे आज हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.1 के हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं। उसके हम फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में डिफरेंट पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ x इज इक्वल टू 1, 4, 7, 9 and y is equal to 2, 4, 5, 9, then find x union y, x intersection y, y union x and y intersection x। इनको सॉल्व करने से पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि यूनियन में हम क्या करते हैं। यूनियन में टू सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं। जितने भी एलिमेंट्स है, चाहे सेट 1 के और सेट 2 के, उनको कंबाइन करके लिखेंगे। जो कॉमन एलिमेंट्स सेम एलिमेंट्स होंगे वो एक दफ़ा लिखे जाएंगे और जितने बाकी अनकॉमन एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे लिखे जाएंगे। और इंटरसेक्शन में हम जो सेम होते हैं एलिमेंट्स, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ उनको लिखते हैं। जो अनकॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको नहीं लिखा जाता। तो इसका पार्ट नंबर 3 और 4 में आपको सॉल्व करवाऊंगा। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास y यूनियन x। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू लिखेंगे 2, 4, 5, 9 यूनियन x की वैल्यू लिखेंगे 1, 4, 7, 9। तो यूनियन में भी मैंने आपको बताया है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देंगे। जैसे कि इसमें 1 आ रहा है तो 1, इसमें 2 आ रहा है, 3 दोनों में नहीं है, 4 दोनों में है, 4 भी लिखेंगे, 5, 7 and 9। So the union of y union x is equal to 1, 2, 4, 5, 9, 7 and 9। इसी तरह हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन है, y इंटरसेक्शन x है, यूनियन नहीं है, y इंटरसेक्शन x। तो पहले हम y की वैल्यूज लिखेंगे 2, 4, 5, 9 इंटरसेक्शन 1, 4, 7, 9। तो इन दोनों सेट्स के हम देखेंगे कि कौन से एलिमेंट सेम है। तो 4 और 9 जो है वो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो उनको हम लिख देंगे कि 4 and 9 आर द इंटरसेक्शन ऑफ y and x। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ x is set of prime number less than or equal to 17 and y a set of first natural number, then finding the we have different 4 operation, then we find the y union x, x union y, y union x and x intersection y and y intersection x। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। और फर्स्ट नेचुरल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होंगे और वो 12 तक जाएंगे। सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे x हमारे पास आ जाएगा 17 तक, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो 2, 3, 5, 7, 9, 13 एंड 17 ये हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर है, इक्वल टू 17 एंड y इज इक्वल टू 1 से लेके 12 तक। तो सबसे पहले हम इनका यूनियन फाइंड करेंगे, x यूनियन y। इनके जो एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स, वो हम सब लिख देंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स में आ रहा है हमारे पास, कॉमन और अनकॉमन दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे। इन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स हम लिख देंगे। तो इसमें 1 आ रहा है, सेट y में तो 1 लिख देंगे, सेट 2 में, और y में दोनों में 2 है तो 2 भी लिख देंगे। 3, 4, 5, 12 तक तो क्योंकि y में है, क्योंकि नेचुरल नंबर है 1 से लेके 12 तक, तो 1 से 12 तक आ जाएंगे। साथ में 13 और 17 x में मौजूद है, तो 13 और 17 भी हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है y यूनियन x। हमने y यूनियन x फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू पुट करेंगे। तो y हमारे पास है 1 से लेके 12 तक, और उसके बाद x की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। ये सेट ऑफ प्राइम नंबर इक्वल टू 17 है हमारे पास। तो इनका यूनियन फाइंड करेंगे तो 1 से लेके 12 तक हमारे पास आ जाएंगे, 13 और 17 भी हैं,
उनको भी हम साथ लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ गया y यूनियन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हमें x गिवन है, तो x इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, y इज इक्वल टू z, z represent the set of integers and z plus represent the set of positive integers, और t is equal to 0 plus 0 represent the set of odd numbers and 0 plus represent the set of positive odd numbers. Then we find different operation 1 से लेके 6 तक हमें different operations given है, different problems given है, उनको हमने solve करना है। सबसे पहली प्रॉब्लम है x यूनियन y। x हमारे पास एम्प्टी सेट है, यूनियन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो यूनियन में हम दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं, तो इसलिए एम्प्टी सेट को जिसके साथ भी कंबाइन करेंगे वही सेट आ जाएगा। इस वजह से यहाँ पे इन दोनों सेट का यूनियन जो है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है जो y के इक्वल है। इसी तरह हम x यूनियन t फाइंड करेंगे। x यूनियन t फाइंड करने के लिए x तो हमारे पास एम्प्टी सेट है, यूनियन t जो है वो सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर है। तो एम्प्टी सेट का किसी के साथ भी यूनियन लेंगे तो वो वही सेट आ जाएगा। सो हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू t। इसी तरह हम फाइंड करेंगे y यूनियन t। तो y हमारे पास है पॉजिटिव इंटीजर का, एंड यूनियन जो है वो o है हमारे पास, o जो है हमारे पास वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स को। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर भी आ जाते हैं, जैसे कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इसके अंदर हमारे पास ऑड नंबर भी आ रहे हैं 1 3 5 7। तो इसलिए हम इनका जो यूनियन है दैट इज इक्वल टू set of positive integer, so the set of positive integer that is equal to। तो बेटा आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 की जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आप लोगों के लिए एज अ होम असाइनमेंट है। अपना रखिएगा। खुदा हाफिज।